प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, प्रभु तेरे साथ है, दुनिया की स्त्रियों में और दुनिया के गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, आप और हमारे मरने के समय। आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझमें पूरा हो। प्रणाम मरिया, पापुन प्रभु तेरे साथ है, दुनिया की स्त्रियों में और दुनिया के गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, आप और हमारे मरने के समय। आमीन। और शब्द देहबाना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, पापुन प्रभु तेरे साथ है, दुनिया की स्त्रियों में और दुनिया के गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, आप और हमारे मरने के समय। आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम यीशु क्रिस्त के प्रति योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का दर्शन जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्मा को प्रदान कर कि हम यीशु क्रिस्त के दुख क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सकें। हमारे यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। Hymn number 53. आज के विषय मतलब दुनिया से कोरोना वायरस जल्दी खत्म होए लगिन और हमार गिरजा और स्कूल मन के जल्दी खुले में ईश्वर के आशीष पाए लगिन। फाबियानो स्कूल के परिवार के रोज से सुंदर जीवन दान लगिन। अब ईश्वर के धन्यवाद देवे और परिवार में विशेष आशीष पाए लगिन। फाबियानो स्कूल के परिवार के रोज से स्तानिस्लास लकड़ा और तेरेसा लकड़ा के आत्मिक शांति लगिन। सफीरा लकड़ा के परिवार के रोज से परिवार के शोक छुआमान सुसमाचार के अनुसार जीवन बितावाएं और सुसमाचार दुनिया के चेहरों कोना बटे फैले लगिन। हेलेन लकड़ा के परिवार के ओर से परिवार में ईश्वर के सब कृपा दान लगिन। धन्यवाद देवे और अल्बर्ट खल को एक अच्छा इंसान बने परी और कर पढ़ाई में ईश्वर के विशेष आशीष पाए लगिन।
फ्लोरा लकड़ा के परिवार के ओर से। अजय कुमार खलको के आत्मा के शांति लगी, फ्लोरा लकड़ा और परिवार के ओर से। परिवार में चुवामन के जीवन में उन्नति होए लगी, हेरमन लकड़ा के परिवार के ओर से। धन्यवाद और आशीष लगीन अलवसिया कुजूर के परिवार के ओर से। धन्यवाद और आशीष लगीन मातरन्यूज सोरेन के परिवार के ओर से। आगापित माझी के आत्मा शांति लगीन कोरंगा के भाई बहिमन के ओर से। ईश्वर के शोक कृपादान लगीन धन्यवाद देवे और आशीष पावे लगीन जोहान टप्पो के परिवार के ओर से। परिवार में पावल शोक कृपादान लगीन ईश्वर के धन्यवाद देवे और आशीष लगीन इस दो लोगों के परिवार के ओर से। समीर और अंकित राज के जीवन लगीन ईश्वर के धन्यवाद देवे और आशीष पावे लगीन सुनीता लोगों के परिवार के ओर से। आशीष किंडो के बीमारी से चंगाई पावे लगीन देवनीश किंडो और परिवार के ओर से। जॉर्ज शांति खेस के बीमार से चंगाई पावे लगीन देवनीश किंडो के परिवार के ओर से। प्रेमचंद खेस के आत्मिक शांति लगीन देवनीश किंडो के परिवार के ओर से। अरुणा लकड़ा के आत्मिक शांति लगीन देवनीश किंडो के परिवार के ओर से। दुखू किसान के आत्मिक शांति लगीन देवनीश किंडो और परिवार के ओर से। सुमित बिल्लू के आत्मा के शांति लगीन देवनीश किंडो और परिवार के ओर से। प्रशंसिया जजो के आत्मा के शांति लगीन सेक्टर 17 राउरकेला के भाई बहन के ओर से। विजय कुमार चौहान के आत्मा के शांति लगीन स्टेफन टेटे और परिवार के ओर से। सरोज सागर तिर्की के आत्मिक शांति लगीन लुकास तिर्की के परिवार के ओर से। परिवार के सब वृद्ध विश्वासी मन के आत्मा के शांति लगीन सुनीता लुगुन के परिवार के ओर से। आल्बर्ट माझी के आत्मा के शांति लगीन हेलन लकड़ा के परिवार के ओर से। धन्यवाद और विशेष मतलब पूरा होए लगीन आत्मा तिर्की के परिवार के ओर से। राजन किंडो के डीकन अभिषेक के सफलता लगीन जॉन किंडो के परिवार के ओर से। सुमित क्रिकेटा के परीक्षा में सफलता पाई लगी सुनीता क्रिकेटा और परिवार के ओर से। एमिल मड़की एक्सीडेंट से बचनाई सकर लगी ईश्वर के धन्यवाद दे और आशीष पावे लगी अन्ना मड़की के परिवार के ओर से। समीर मड़की के अच्छा स्वास्थ्य और मन परिवर्तन लगी अन्ना मड़की के परिवार के ओर से। हे प्रभु अपने भक्तों की आशा पूरी कर कि तेरे नबी विश्वास प्रमाणित हो। अपने सेवकों की प्रार्थना सुन, अपनी प्रजा इज़राइल की सुधि ले। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ आदरणीय ख्रीष्ट में प्यारे पुरोहित भाई मान, ब्रदर मान, सिस्टर मान और सो भाइयों भाई बहन और बेटा बेटी मान, गीत में गाली हमरे मान, चलो आनंद खुशी से प्रभु के मंदिर में जा उकर बड़ाई और महिमा और प्रशंसा करे। कारण कि वो हमरे मन के पाप क्षमा कर रहे और प्रायश्चित कर बलिदान हमार पाप क्षमा लगिन हमरे मन के लगिन परमेश्वर जी चढ़ाएं। आज के समारोह में विशेष करके कलिसिया हमरे मन के न्योता देवल साधारण समय के 24वां एतवार में परमेश्वर से क्षमा लगे विनती करे और विनती करे कि हमरे मानो एक दूसरे के क्षमा देवे पर। चलो ये प्रायश्चित कर बलि न केवल परमेश्वर हमार पाप लगे क्षमा कर बलिदान चढ़ाए, हमरे हो विनती करा कि बलिदान में कि परमेश्वर हमरे मन की कृपा दबाए, हमरे एक दूसरे के पाप के क्षमा करे लगे सक्षम है पर। चलो इस समारोह में भाग ले के राके हमर अपने गुनाह मन के
यही करा बीनती करा परमेश्वर हमरे मन के पवित्र कर पाए और इस समारोही कृपा हमरे मन पावे पर और परमेश्वर के हमरे मन बेटा बेटी बने पर हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अनकर्तव्य न करने से बार-बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। Hymn number 85. जीवन स्रोत पिता
दाएं विराजमान, सुन ले हमारी विनय सदा। पिता के दाएं विराजमान, सुन ले हमारी विनय सदा। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। पावन है प्रभु प्राणेश्वर, महिमा तुझको हे ईश्वर। पावन है प्रभु प्राणेश्वर, महिमा तुझको हे ईश्वर। आत्मा और पिता के संग तेरी प्रशंसा सदा सदा। आत्मा और पिता के संग तेरी प्रशंसा सदा सदा। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। आज के सभी मतलाबों को हम याद करें, व्यक्तिगत मतलाब और कलीसिया के मतलाब को, और चलिए इस प्रार्थना के द्वारा हम सभी मतलाबों को परमेश्वर के पास लाए और उनसे प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता और शासक, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाल और आज के सभी मतलाबों को ग्रहण कर, विशेष करके इस कोरोना महामारी को हमारे से दूर कर। जो इसमें पीड़ित है उनको चंगाई प्रदान कर, और जो महामारी की पीड़ित व्यक्तियों को सेवा करते हैं उन्हें शक्ति और बल और सेवा भावना से परिपूर्ण कर। सभी प्रशासनों को बुद्धि और ज्ञान विवेक प्रदान कर, जिससे वे अपनी प्रजा पर दया दिखाएं और उनकी भलाई के लिए कार्य करते रहें। और आज हमारे सभी परिवारों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सभी दुख तकलीफों में उनकी सहायता कर। हमारे जितने छोटे बड़े भाई बहनी हैं, उनके हर समय में उनको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, कि जीवन में हर समय आपकी खोज में लगे और हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा दिलोजन से कर सकें, तथा अपने जीवन में तेरी क्षमा और प्रेम का अनुभव करते रहें। या नम्र निवेदन सुन, हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 24वां इतवार, पहला पाठ। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 वचन संख्या 30, अध्याय 28 वचन संख्या 7। पद का मूल वाक्य, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और विनय करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। विद्वेष और क्रोध घृणित है, तो भी पापी दोनों क्या करता है। ईश्वर बदला लेने वाले को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा।
अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और विनय करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता हो तो वह प्रभु से दया की आशा कैसे कर सकता है? यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है? निरा मनुष्य होते हुए भी यदि वह बैर बनाए रखता हो तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है? अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो। विकृति तथा मृत्यु का ध्यान रखो और आज्ञाओं का पालन करो। आज्ञाओं का ध्यान रखो और अपने पड़ोसी से बैर न रखो। सर्वोच्च ईश्वर के विधान का ध्यान रखो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ रोमियो की नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 14 वचन संख्याएं 7 से 9 तक। हम में से ना तो कोई अपने लिए ही जीता है और ना अपने लिए ही मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं और यदि मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहे या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। मसीहा इसलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Hymn number 252.
35 तक। पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग राज उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों के लिए लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपया का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा किया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंटकर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैर पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए, मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज न चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। उपस्थित ख्रिस्ती में आदरणीय पुरोहित भाईमान, ब्रदरमान, सिस्टरमान और सब आयोबा भाई बहन और बेटा बेटी मान, आज के सुसमाचार में हमने एक निर्दय सेवक के दृष्टांत सुन ली और उकर पछे सारंश हिसाब से प्रभु यीशु ख्रिस्त कहे ना, हमने सो मन के न्योता देवे ना प्रभु के हृदय का ही यदि तोहरे मान अपन भाई के सहृदय से तोहरे क्षमा नहीं करवा, स्वर्गीय पिता आबा हो तोहरे मन के क्षमा नहीं करी। आज के सारंश है प्रभु हमरे मन के सो मन के क्षमा देवे जैसे कि हमें क्षमा पावा और हमरे मन निर्दय नहीं बना। हमरे मन बहुत बेरी इके हमरे मन पढ़े पड़े। इसके पहला पाठ यह है कि हमरे मनुष्य मन पापी है की, लेकिन क्रोध और विद्वेष का हमरे मन इतना रखी और उत्कर में हमरे में बनाए रखी। केवल पापी मन करे, ईश्वर के बेटा बेटी मन नहीं करे ना। उकर लेकिन यदि तोहरे मान इसके प्रवक्ता ग्रंथ में पढ़े अध्याय 27 पद संख्या 33 में
और अध्याय 8 पद संख्या 9 तक में पढ़ेला, इस 7 तक में पढ़ेला इकर बारे क्षमा के बारे कैसे हमरे मन एक दूसरे के क्षमा करब, प्रतिशोध नहीं ले जा इकर बारे वो बहुत स्पष्ट से हमरे मन के कहे कि हमरे मन विद्वेष करब, हमरे मन यदि क्रोध करब और दूसरे मन के विरुद्ध में करब तो कहें प्रभु तोहरे मन के क्षमा नहीं करवाए, तोहरा मन के हर पाप के लेखा रखवाए, तोहरे मन के प्रभु क्षमा नहीं करवाएंगे। किसे करना तोहरे मन अपन भाई बेटा भाई बहन मन के तोहरे पड़ोसी के क्षमा करवा, प्रभु क्षमा करवाए, क्षमा नहीं करवाए बोले तोहरे मन क्षमा प्राप्त नहीं करवा, क्षमा करवा और विनती करवा, विनती करे लेकिन बोला और विनती करवा प्रभु ठीक बोले तोहर पाप के क्षमा करल दियल जाए, यदि नहीं करवा बोले कैसे तोहरे मन विनती करवा अपन पाप क्षमा लगे, यदि बैर करवा तोहरे मन कैसे पाप क्षमा कर आशा करे परवा, यदि तोहरे मन अच्छा आदमी होता है का होले हो तोहर विरुद्ध के यदि पाप करी अच्छा आदमी हो तोहरे मन दोसर विरुद्ध में नहीं कर होले हो, लेकिन तोहर में क्रोध रही होले जे कोनो पाप करे हमरे मन प्रभु के सामने जाके पाप क्षमा करे, हमरे मन आशीष मांगे कि नहीं पर उकर लेकिन पहला पर स्पष्ट रूप से आखिरी में हो गए कि तोहरे मन अपन पड़ोसी के जे मन तोहरे विरुद्ध में पाप करे उकर यदि तोहरे मन पाप करवा और प्रार्थना करवा तोहर पाप क्षमा कर दिया जाए। हमरे बहुत बड़े के सुसमाचार में पढ़िला विशेष करके प्रभु यीशु ख्रिस्त खुद हमरे मन के विनती करे सिखाए कैसे हमरे मन प्रभु ईश्वर के आवा परमेश्वर के विनती करे और विनती में कहें यदि तोहरे मन हे प्रभु हमर अपराध क्षमा करो जैसे हमार देख दूसरे के पाप के अपराध के हमरे क्षमा करेला। और मत्ती के सुसमाचार में पढ़ेला अध्याय 6 पद संख्या 9 से पढ़ा 15 तक में विशेष के हे पिता हमारे सिरान हमार पद संख्या 13 में लेकिन 14 में ही कहे यदि तोहरे मन एक दूसरे के पाप के क्षमा नहीं करवा परमेश्वर तोहर पाप के क्षमा नहीं करवा, और यदि तोहरे मन पाप क्षमा करवा आबा परमेश्वर हो तोहर पाप के क्षमा के दबाए। हमरे मन के यह शिक्षा हमरे मन के यीशु ख्रिस्त इकर में कॉम्प्रोमाइज न के इस प्रभु यीशु ख्रिस्त हमरे मन के सही रूप से कहे उकर लेकिन पाप क्षमा करे के बोलाए। लूकास के सुसमाचार में हमने मन के पढ़ा अध्याय 11 पद संख्या 1 से 4 में ओहे हमने मन के पाप क्षमा लगिन बुला दिया जब विनती करे लगे। आज हमरे मन गीत में सुनी दयालु बना करुणा बना जिससे आबा परमेश्वर करुणामय है। लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 36 में पढ़ ली और 37 में का लिखल जाए तोहरे क्षमा करो और तोहरे मन के क्षमा दियल जाए। और लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 पद से 37 में जेखन प्रभु ये ईश्वर हमरे मन के यीशु ख्रिस्त के दयालु बने के लगे हमरे मन के न्योता देवे अले दयालु बना क्षमा करा होले तोहरे मन की क्षमा दियल जाए के प्रभु यीशु ख्रिस्त का जे परमेश्वर दयालु है। हमरे मन एक जोरदार निर्गमन ग्रंथ में जेखन इस्राएली मन पाप करना और जेखन सांप के बनाए के उमन मूर्ति पूजा शुरू करना उखन ईश्वर क्रोधी हो गया उमन के दंड होगा, लेकिन पछे वो उन पर दया दिखाना। और निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 34 पद से 6 में अपना परिचय देते प्रभु प्रभु करुणा और दयालु परमेश्वर है, सत्य प्रतिज्ञता से परिपूर्ण है और अपराध पाप और हमारे बुराई के क्षमा करे और 1000 पीढ़ी तक हम पर दया दिखाएंगे। ये प्रभु अपन परिचय के हमरे मन के देवे तो प्रभु हमरे मन के दया दिखाए करुणा दिखाए और हमरे मन के उसने ही दया दिखाए लेकिन हमरे मन के न्योता देवे जैसे कि हमारा मन हमार पाप के क्षमा करे कारण कि वो हमार पाप लगे अपने ऊपर क्रूस में मोह करा। पुराना नियम में हमरे मन दिन हमरे चर्चा कर ली अध्याय 53 इसायास नबी के ग्रंथ में पद संख्या हम 3 से पढ़ ली 5 तक में विशेष करके शहर में का लिखल जाए कि वो हमार रोग व्याधि के अपने ऊपर ले गए 5 में करें वो हमारे लेकिन छेदित होना और हमार घाव के अपन घाव द्वारा हमरे मन भला चंगा करें जेके हमरे मन पहला पेतरुस में अध्याय 2
पद संख्या 21 से पढ़ा 25 तक में 24 में इसे विशेष करके कहा कि हमरे मन पर घाव द्वारा भला चंगा हुई जाही, यानी कि प्रभु हमरे मन के चंगा के दे, पाप से क्षमा के दे। तो प्रभु खुद हमरे मन के क्षमा करेगा, दया से द्रवित करें और दया के चिन्ह हमरे मन प्रभु के पास देखे जेखन क्रूस में हम लगे मर जाए, हम लगे पाप क्षमा लगे विनती करते हुए मरे। लूकास के सुसमाचार अध्याय 23 में से 32 में पढ़ा, हे आबा ये मन क्या करा था नहीं जना था, ये मन के क्षमा कह दो, ये मन के शत्रु रहा है, ये मन मई हो रहा है, हमरे मन जेखन पाप करेला ईश्वर के विरुद्ध जेला शत्रु भाई जेला ओकर लगे वो हम मोरे के समय वो कहे हे आबा ई मन का करा था नहीं जना था, ई मन के क्षमा कह दो। प्रभु करे वही हृदय दुख इतना कष्ट है उकर दया के चिन्ह हमार ऊपरे हर एक जन के ऊपरे बने। साधु स्टीफन हमरे मन जाने वो व्याजक रहना है, वो हम मोरे के समय देखन के पक्खन मारला है, हरे हमरे मन पढ़े 7 अध्याय सुसमाचार के ने प्रेरित मंत्र पाठ में अध्याय 7 पद से क्या और 59 में लिखा जाए कि जेखन को मोरे ऊपर रहना है वो खन कहला है हे अबा मोर आत्मा के ग्रहण करो। और पद से क्या 60 में काल जने उठेवना लग मोरे करेगा उठेवना लग और विनती करे अबा ई दोष की ई मन के ऊपर न लगाओ। साधु स्टीफन के उदाहरण प्रभु यीशु की क्रूस उकेले लाइन उकर लगे हमरे मन के बहुत बेर प्रभु हमरे मन के भिन्न प्रकार से शिक्षा दे दया और क्षमा हम जैसे कि हमारे शत्रु मन के हम क्षमा करे लगे। हमरे कई परसों के पाठ में पढ़ ली लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 पद से क्या हमरे मन पढ़ी 27 से पढ़ी 21 से पढ़ ली और वहां 27 तक अपन शत्रु मन के प्यार कर जे मन हमरे मन के बुराई करे विरोध करे ना हमरे वो मन के लगे हमरे मन दया देखा जे मन हमरे मन अभिशाप देवे न मन के आशीर्वाद देबा जे मन के हमरे बुराई करे न मन हमरे मन के मन के विनती करा थप्पड़ मारे तो हमरे मन को सर गाल के देखा दो इससे के रहो क्षमा देवे के लगे हमरे मन के शत्रु मन जे के हमरे मन मत्ती के सुसमाचार में पढ़ेला अध्याय 5 पद से 43 से 48 तक में हुआ हम शत्रु मन के अपन शत्रु के प्यार करा और हमार अपन आदमी मन के प्यार करले का लाभ है दोनों लाभ है तो दोसर मन पापी मन करे और हम एक दूसरे के विशेष करके शत्रु दोसर मन के जे हमरे मन क्षमा देवे के नहीं पारी जे मन के हमरे दया देखाए के नहीं पारी वो मन के पारी यीशु ख्रिस्त आखिरी में का कहे पद से 48 में कहे आबा परमेश्वर फिर को नजर देखा कह के कहे आबा परमेश्वर जैसे सीध है जैसे परफेक्ट है बी परफेक्ट एज योर हेवनली फादर इज परफेक्ट। और लूकास के सुसमाचार तोहरे दयालु बना जैसे प्रभु परमेश्वर दयालु है आबा परमेश्वर के ऊपर नजर करें कि प्रभु के धारण करके हमरे प्रभु के प्रजा की प्रभु के जैसे के दूसरा पाठ में पढ़े हमने मन प्रभु हम पर लेकिन मर वेला जेकर से वो जीवितों और ईश्वरों का प्रभु बनने पर भाई हमने मन जे को करे मोरकनिया जीव में हमने प्रभु के रहे की यदि हमने मन प्रभु करे की चुने हुए प्रजा की तो हमने मन प्रभु के स्वभाव के धारण करे चाहिए एक नया व्यक्तित्व नया स्वभाव जेका हम मन कोलोसियों के पाठ में पढ़ेला अध्याय 3 पद से क्या 12 से पढ़ा विशेष से 12 और 13 में पढ़ा 12 में कहा गया कि हमने उसके चुने हुए पवित्र प्रजा की ऊपर लगे हमें सहनशीलता कोमलता और हमने मन के दयालुता ये स्वभाव में धारण करे पड़े। और 13 में कर लिखा है कोलोसियों के नाम अध्याय 3 पद से 13 में तोहरे मन क्षमा करा कारण कि प्रभु ईश्वर तोहरे मन के क्षमा करते हैं यही क्या मन चुना और हमने मन है कलीसिया के और ये आज का सिलसिला जो पढ़ा की पाठ मन के प्रभु का लेकिन हमरे मन के क्षमा करे कि प्रभु अपने कलीसिया के बना एक परिचय दे देखो यदि कलीसिया हमरे मन सबसे बड़े कलीसिया बनी जेखन हमरे मन क्षमा देबा जेखन क्रोध नहीं करा जेखन हमरे मन ओकर विरोध में एक दूसरे के विरुद्ध पाप नहीं करा होले का होई पाप कर ले हम क्षमा देबा होले की कलीसिया बने बिना पाप क्षमा बिना दया के भावना से कलीसिया नहीं बनी टूट जाए विभाजित है कोनो घर में हो एक दूसरे के प्रति यदि क्षमा नहीं दिखा दया नहीं दिखा वो घर परिवार टूट जाए वो जे संपर्क रही गहराई नहीं हुई वो दूर दूर
उका लगे नहीं घर में विभाजित है कि प्रतिशोध हवे पाप क्षमा नहीं करे माने के प्रतिशोध लेके उका प्रति वो क्रोध के बनाए रखल हृदय में वो क्रोध एक दूसरे के संपर्क के टूटाए जब विभाजित हो जाए और उस नहीं बने लोग घर नहीं बने कि परिवार नहीं बने कि समाज नहीं बने और ना कलीसिया बने उका लगे ना आई प्रतिशोध के अग्नि फिल्म में हो देखा जितना तक प्रतिशोध नहीं ले जाए फिल्म खत्म नहीं हो उसने ही हमरे मन के बीच में एकदम प्रतिशोध के अग्नि बने प्रभु नहीं चाहे कलीसिया बने एक कलीसिया एक पवित्र कलीसिया यीशु ख्रीस्त के शरीर एक देह एक 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 कलीसिया को लगे और विनती करें सन यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 17 पद से और मन पढ़ा 21 और 22 में पढ़ा वो विनती करने हे आबा परमेश्वर पुरोहित के प्रार्थना कर हे आबा परमेश्वर में विनती करा तो कि जैसे रौरे और मैं एक को उसने ही ईमान एक बनवाए एक कलीसिया और प्रभु चाहे हमारे कलीसिया एक बनी विभाजित कलीसिया ने उकर लगे बीते हफ्ता कर मैं पाठ पढ़ ली कि यदि एक जन भाई भूल करे ओके तो है मन के वो सुधरावा ओके करेक्शन देवा और ओके लाने लगे और यदि नहीं सुधी होले हो कर लेकिन विनती करा और यदि विनती करवा आबा परमेश्वर दुई हर विनती करवा आबा परमेश्वर तो हर विनती का सुनवाए और ओके बुराई करवाए और आई जो है सिलसिला में संत पतरस का मैं काय दे क्षमा करूं 7 बेर करूं प्रभु कहे 70 गुना 7 यानी कि कोनवे समय से गुण नहीं जैसे आबा परमेश्वर परफेक्ट है उसने हमें हर समय एक दूसरे के क्षमा देवा और हमारे मन प्रभु ईश्वर के पहले दया के चिन्ह बने पड़ा दोसर मन लगे जैसे कि असरंती हमारे जीवन में ईश्वरीयता के हमने मन धारण करा जेकर से हमर में ईश्वरीय गुण वरल जेके हमने मन पढ़ेला एफएससी मंडली में हो अध्याय विशेष 4 पद संख्या 34 में पढ़ा हुआ हो प्रत्यक्ष रूप से कहे कि हमरे मन जैसे क्षमा चाहा प्रभु हमरे मन के क्षमा कहते हैं तो हमरे मन के वहां क्षमा देवे चाहिए ये कि हम लेकिन बुलावा संत पौलुस हमरे मन के कहे कि एफएससी मंडली मन के जे को पारिवारिक चुने हुए प्रजा के बारे कहे और कहे नु खाए हमरे मन पढ़ा पढ़े के आगे लगते लिखा लगे तोहरे मन यदि केकरो विरोध में पाप कि हो के विरोध में तोहर मन में क्रोध है तोहर हृदय में मन के प्रति कोनो विरोध प्रकाश क्रोध है माने तोरे मन सांझी तक होय उके क्रोध बनाए नहीं रखो के क्षमा के दो सांझी तक राति तक क्रोध के तोरे मन क्षमा के दो तो संत पौलुस इसने ही इस फेसी मंडली मन के एक परिवार गठन करके लिखने हमरे बुलाए तो आइस के ई पाठ मन के स्पष्ट करल जाए कि एक कलीसिया के हमरा मन यदि बना जे प्रभु हमरे मन के एक कलीसिया के परिचय कलीसिया के व्यक्तित्व वाले एक परिचय और कलीसिया कैसे बनी 7 बार क्षमा देवे में नहीं बने 70 गुना 7 बार और हमरे मन के कहल दिया जाए कि यदि तोहरे मन अपन पाप के क्षमा पावे खोजा यही करा तोहरे मन के नाम धन स्वर्ग है तोहर मृत्यु के यही करा इसके पहला पर मृत्यु के यही करा और तोहरे मन विचार कर दिया जाए और वो थी प्रभु परमेश्वर तोहर पाप के क्षमा करवाए या नहीं करवाए के यही करा यदि तोहरे मन क्षमा नहीं करवा स्वर्गीय पिता में क्षमा नहीं करी मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद से 15 में कहे तोहरे 14-15 में क्षमा नहीं करवा स्वर्गीय पिता में क्षमा नहीं करी और के कहा है तोहर मृत्यु के और तोहर विचार के दिन तोहरे मन यही करत यदि तोहरे मन दयालु है का तोहर पर दया करल दिल जाए ओका लगे हमरे मन यीशु धन्य कर जे बात कहे ना जे सरमन ऑन द माउंट अध्याय 5 मत्ती का सुसमाचार पद संख्या 7 में पढ़ा धन्य है का जे मन दयालु है काहे कारण कि उन पर उमन कर प्रति दया करल दिल जा तो आज के जे पाठ और ये सुसमाचार एक कठिन लगे हमरे मन के दया दिखाए जे घड़ी घड़ी हमारे विरोध में कहे हमरे मन के दोष करें हमरे मन के बुराई सोचे हमरे मन के हिंसा करें हमरे मन के भिन्न प्रकार से अन्याय करें गिराए खोजें हमरे मन के विरोध में भिन्न प्रकार से छल कपट करें निंदा करें और इस समय में हर दिन करते रहे उमन के क्षमा देवे बहुत कठिन लेकिन असंभाव ना लगे संभव होए जेखन प्रभु के विनती करा प्रभु हमारे विनती के करवाए कि हमरे उमन के क्षमा करे लेकिन कृपा पर शक्ति और बल पर
संस्तीफन जैसे क्यों के बेनती करे पाला हे आबा ये मन करे ये दोस्त के नहीं लगाओ हमरे मन हो ये बेनती के कहे पर और लेकिन प्रभु ठीक ले की कृपा बेटे हम अकेले नहीं प्रभु हमरे में शक्ति दे ओहे कृपा दे ओहे भावना दे एक नया स्वभाव दयालुता करुणा सहनशीलता कोमलता के भावना जैसे कोलोसियों में के पाठ में कहे अध्याय 3 पद संख्या 12 में पढ़े इस स्वभाव चुने हुए पवित्र प्रजा की स्वभाव है कि हमारे मन धारण करे पड़ा तो परमेश्वर आज के सुंदर संदेश एक कलीसिया बनने लगे और प्रभु की कलीसिया के टूटा नहीं खोजे रौरे मन के द्वारा बनावा और हमरे मन की कलीसिया के बना हमार कलीसिया हमरे बने पर और ये कलीसिया बने जितना एक ही औषधि के दया करे और एक ही औषधि के क्षमा करे जितना क्षमा करा जितना दया दिखा कलीसिया बनी दया नहीं दिखा क्रोध करा हले हमें कलीसिया टूटी विभाजित कलीसिया हुई और एक कलीसिया ना एक संपर्क रही ये हुई एक दूसरे के प्रति दोष विद्वेष में साहब और कहा कि मैं ठीक क्या हो मैं दोष नहीं कर रहा हूं मोर का दोष के हमने मन पढ़ा यदि हमारी इससे भावना हो हमने मन पहला जवान अध्याय 1 पद संख्या 8 और 9 में पढ़ा वहां स्पष्ट रूप से जे यदि कहे कि मैं पाप नहीं कर रहा हूं वो मन यीशु ख्रीस्त के उमन झूठा कहे ना और झूठा सभ्यस्त करे ना और वो मन कहे कि मैं पाप द्वेष नहीं कर रहा ये प्रभु ख्रीस्त हमारे पाप क्षमा लेकिन मोरे गला जे हमरे मन के जाने ना पाप क्षमा करे हमें प्रभु के झूठा कहेगा हमरे सो पाप के ही कहे संजोहन और हमरे मन यदि पाप के चलो हमरे मन के प्रभु क्षमा कीजिए हमरे मन क्षमा करा और जरूर परमेश्वर हमर ई कलीसिया के बराबर क्षमा देवे और ई कलीसिया ईश्वर के राइज बन जाए कलीसिया एक ईश्वर के राइज का प्रतीक न केवल इस राइज ईश्वर के राइज स्वर्ग में आवी कि हमने विनती करी ईश्वर के राइज इस दुनिया में आओ जैसे स्वर्ग में आए और एक इच्छा और राइज और ईश्वर के राइज तो हर बीच में एक खान एक कलीसिया में आए जावी जेकर की दया करुणा क्षमा और ये सो गुण मन हमर में आए जाए चुने हुए प्रजा के जहां प्रभु अवस्थित है और जो प्रभु हमरे मन के द्वारा क्षमा करें हमने उकर प्रेरित बने उकर मिशनरी शिष्य बने प्रभु के क्षमा हमारे द्वारा प्रभावित होए भले ईश्वर के राइज हमारे बीच में आए हमारे हृदय में आए एक कलीसिया में एक ईश्वर के राइज के प्रतीक बन जाए और इन्हें के परिचय प्रभु यीशु ख्रीस्त का 70 गुना 7 बार क्षमा करे तोहरे मन निर्दय सेवक नहीं बना इसका दृष्टि में निर्दय सेवक नहीं निर्दय सेवक बने आप परमेश्वर द्वारा पाप की क्षमा कर प्रभु परमेश्वर दया दिखा हमरे मन के एक दूसरे के क्षमा देवे लेकिन हमरे मन शक्ति और पाप देवे चलो हमरे मन परमेश्वर जी हमारे जे विश्वास के जे परमेश्वर हमारे पाप गुनाह के क्षमा करें दया दिखाएं हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर रखाएं एकलौता बेटा द्वारा हमारे पाप की क्षमा कर रहे हैं और स्वर्ग में रह के हमारे लिए विनती करें ना पवित्र आत्मा के द्वारा हमें शक्ति और बल दे देना वह परमेश्वर के ऊपर हमारे विश्वास के घोषणा करो प्रेरितों का धर्मसार स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पाड़ा कुमारी गर्भ से जन्म लिया उस पिलातुस के सामने उठाया क्रूस पर चढ़ गया मर गया गड़ गया लिम्बुस में उतरा तीसरे दिन मृत्यु से जी उठा स्वर्ग पर गया सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के धन्य बैठा है वहाँ से जिन लोगों का प्रचार करने को आएगा मैं पवित्र आत्मा पवित्र कालिक धर्मांगी धर्म के समान पापों की क्षमा देखे फिर जीवन में प्यारे भाई और बहनों हम समुदायिक प्रार्थना में हम न केवल निजी अभिप्रायों के लिए किंतु विशेष करके संसार के उद्धार और समस्त कलीसिया के कल्याण के लिए भी हम प्रार्थना करें। हम अपने धर्माध्यक्ष किशोर कुमार कुजूर और अल्फोंस बिलूम
और इस धर्म प्रदेश के सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवन आत्मा के ज्ञान और प्रेम से परिपूर्ण हो जाएं। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। इस वेदी के सम्मुख उपस्थित भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हमारे बीच प्रभु क्रिस्त का प्रेम सदा बना रहे। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। जो कोई अपने को यीशु क्रिस्त के अनुयायी कहते हैं वे तेरी इच्छा अनुसार एक ही विश्वास के भागी बन जाएं। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम सब अंतिम दिन प्रभु क्रिस्त के राज्य में प्रेम और जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकें, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम विशेष करके आज जितने भी मतलब दिए गए हैं उन सब मतलबों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु सब मतलबों को स्वीकार करें और उनकी इच्छा के अनुसार हमें कृपा प्रदान करें, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तू स्वर्ग पृथ्वी के सब वस्तुओं का सृष्टिकर्ता है। दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर और इस जीवन में हम लोगों को अपने शांति और प्रेम प्रदान कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। Hymn number 303. ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरा गुणगान करते हैं, क्योंकि संसार में तेरे कार्य आश्चर्य न करे। यद्यपि मनुष्य लड़ाई झगड़े और भेदभाव के कारण एक दूसरे से अलग हो गए हैं, फिर भी हमारा अनुभव है कि तू उनके कठोर हृदय को कोमल बनाकर उन्हें मेल मिलाप के लिए तैयार करता है। तेरा पवित्र आत्मा मनुष्य का हृदय ऐसे बदल देता है कि बैरी परस्पर बातें करने लगते हैं, विरोधी प्रेम पूर्वक गले लगाते और विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे से मिलन के लिए उत्सुक बन जाते हैं। तेरी ही प्रेरणा से यह संभव होता है कि लोग शांति प्रिय बनकर आपस से लड़ाई भूल जाते हैं, घृणा पर प्रेम की विजय होती है और बदले की भावना भी क्षमा के सामने झुक जाती है। इन सब के लिए परम उचित है कि हम तुझे निरंतर धन्यवाद दें और साधुओं के साथ तेरी प्रशंसा करते रहें, जो दिन रात तेरी महिमा गाते रहें। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर। स्वर्ग धरतियाँ बड़े से भरपूर, स्वर्ग धरतियाँ बड़े से भरपूर। स्वर्ग में प्रभु परमेश्वर की जय, स्वर्ग में प्रभु परमेश्वर की जय। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर। प्रभु के नाम से आवैया है कैसे धन्य, प्रभु के नाम से आवैया है कैसे धन्य। स्वर्ग में प्रभु परमेश्वर की जय, स्वर्ग में प्रभु परमेश्वर की जय। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तेरे पुत्र क्रिस्त के द्वारा जो हमारे लिए संसार में पधारे तेरा यशोगान करते हैं, यही है वह शब्द जो मनुष्य की मुक्ति करता है, यही है वह हाथ जो पापियों की ओर बढ़ाता है, और यही है वह मार्ग जिस पर हम तेरी शांति प्राप्त होती है। हे प्रेमी पिता,
जब हमने तुझसे मुंह मोड़ लिया था, तब तूने अपने पुत्र को हमारे लिए हमारे पास भेजा। वह क्रूस पर मर गए कि हम लोग तेरी ओर फिरे और परस्पर प्रेम करना सीखे। उन्होंने ही हमारे लिए मेल मिलाप का यह बलिदान प्राप्त किया है। तुझसे हमारी निवेदन विनय है कि हम अपने पवित्र आत्मा के संस्पर्श से ये उपहार पवित्र कर दे, जिन्हें हम प्रभु यीशु क्रिस्त के आज्ञा अनुसार तुझे चढ़ा रहे हैं। जब यीशु हमें मुक्ति करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले थे, भोजन करते समय उन्होंने हाथ में रोटी ली, तुझे धन्यवाद करते हुए तेरा स्तवन किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति उस संध्या के बेला में उन्होंने कटोरा लिया और तेरे दया का बखान करते हुए उसे अपने शिष्यों को दिया और कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह क्या करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र ने अपने अमर प्रेम का यह प्रमाण हमारे बीच रख छोड़ा है। हम उनकी मृत्यु और उत्थान की स्मृति करते हुए तुझे पूर्ण मिलाप का यह बलिदान चढ़ा रहे हैं, जिससे तूने ही हमें प्रदान किया है। हे परम पावन पिता, तुझसे निवेदन है कि अपने पुत्र के साथ साथ हम सबको भी ग्रहण कर इस पवित्र भोज में हमें पवित्र आत्मा को प्रदान कर, वह हमारे सब मतभेद मिटा दे और हम सबको संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्मदर्श किशोर अल्फोंस, सभी धर्मदर्शकों और तेरी समस्त प्रजा के साथ प्रेम के सूत्र में बंध दे। तू अपने कलीसिया को मनुष्यों के बीच एकता का चिन्ह तथा शांति का साधन बनाने की कृपा कर। जिस भांति तूने हम सबों को यहाँ धन्य कुमारी मरियम और सभी संतों के संगति में अपने पुत्र के भोज में एकत्र किया है, उसी भांति हर वर्ग और समुदाय, वंश और भाषा के लोगों को अनंत भोज के लिए स्वर्गधाम में एकत्र करने की कृपा कर, जहाँ परम शांति विराजती है। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र
चलिए हम परमेश्वर से हमारे पापों के लिए क्षमा प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि हम भी एक दूसरे के पाप को क्षमा कर सकें। इसलिए हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त हमें जो ईश्वर के राज के आगमन के लिए जो प्रार्थना सिखाई, उसी प्रार्थना को भक्ति और विश्वास के साथ करते हुए परमेश्वर से हम निवेदन करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु क्लेश से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों, सभी लोभ लालच क्रोध से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से, दुर्घटना और महामारी से हमें सुरक्षित रख, जैसे कि हम उस दिन का प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपके आत्मा के साथ भी। चलिए परस्पर प्रेम रखें। ईश्वर ने मैंने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मैंने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मैंने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ये है प्रभु यीशु क्रिस्त, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर के नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कहे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त मुझे आनंद जीवन के लिए रक्षा करता रहे। आमीन।
पवित्र संस्कार की भेंट के समय आत्मिक परप्रसाद। प्रणाम यीशु, मैं तुझसे भेंट करने आया हूँ। मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि तू वेदी के पवित्र संस्कार में उपस्थित है। मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं अपनी आत्मा में तुझे ग्रहण करना चाहता था, पर हे यीशु, मैं अभी परप्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। हे यीशु, आत्मिक रीति से मेरे हृदय में आ, यह मेरी अभिलाषा है। हे यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मुझे तुझसे अलग होने ना दे। आमीन। Hymn number 416. प्रभु यीशु का मोए को जीवन के रोटी, मोए को जीवन के रोटी, मोए को तुम्हार जीवन के रोटी, मोए को रोटी देवाया, मोए को तुम्हार जीवन के रोटी, मोए को रोटी देवाया। प्रभु यीशु का मोए को जीवन के ज्योति, मोए को जीवन के ज्योति, मोए को तुम्हार जीवन के ज्योति, मोए को ज्योति देवाया, मोए को तुम्हार जीवन के ज्योति, मोए को ज्योति देवाया। हे ईश्वर, कैसा अनुपम है तेरा प्रेम। तेरे पंखों की छाया में मानव संतान आश्रय लेती है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम प्रसाद की कृपा हमारे शरीर और आत्मा को अपने वश में कर ले। इससे हम भावनाओं से नहीं, किंतु उसी कृपा से सदा प्रभावित होते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। क्रिस्त में प्यारे पुरोहित भाई मान, ब्रदर मान, सिस्टर मान और सब आयो आबा और भाई बहन मान, कल सितंबर 14 तारीख के कलीसिया बड़े धूमधाम से पवित्र क्रूस का विजय महोत्सव के पालन करेगा। और ये दिन हमरे मान धूमधाम से हम डायसिस में
तीर्थ यात्रा करेला क्रूस विजय पहाड़ बिहाबन हजारों संख्या में और इस दिन के हम रेमान क्रूस योद्धा चोवा मन लगिन समर्पित के ही उदिन उमान क्रूस योद्धा के अपना करार के दोहराए और अपने के समर्पित करेला और कलिसिया लगिन ये दिन हमरे मन के क्रूस के सामने हमार आदर सत्कार और हमार प्रभु यीशु क्रीस्त के आराधना क्रूसित और क्रूस विजय यीशु क्रीस्त के विजय के त्योहार मनाए लगिन हमरे मन क्रूस के पास से जाके क्रूस के आराधना करे सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से हमरे मन क्रूस चुमा के हमरे मन आराधना करे और के कृपा के ग्रहण करेला हमरे मन इस साल पवित्र शुक्रवार दिन क्रूस चुमा करे नहीं पड़ली हमरे सोच रही हमरे मन वह पवित्र क्रूस के आराधना और बादर भक्ति हमरे मन सितंबर 14 तारीख के करा कि लॉकडाउन खुल जाए और ये महामारी हमारे से दूर भागी करेगी लेकिन महामारी एखान तक है और हमरे मन ये आराधना क्रूस कर आराधना ये क्रूस कर उपासना जिस करे सोच रही ये सब एखान वह नींद पर आते और ना ये तीर्थ यात्रा हमने मन करे पर आती मैं रौरे सो मन के यह आग्रह करा था रौरे सो मन ये दिन कई मिसा पूजा बलिदान में भाग ले जा और अपन घर परिवार में क्रूस के रौरे मान एक वेदी बनाए के सिंगराय के स्थापना करा मोमबत्ती जला और अगरबत्ती जला और क्रूस के आराधना के विनती करा सामूहिक पारिवारिक रूप से जमा सहा संभव है चाहे 5 जन 10 जन की 12 जन की 15 जन तक रौरेमान डिस्टेंस मेंटेन के रौरेमान क्रूस के आराधना के समारोह विनती लगी उनमें ठाव में एक पवित्र माहौल रखते हुए रौरेमान इस समारोह के त्योहार और ये समारोह में रौरेमान भाग ले और इकर कृपा पवे लगिन विनती प्रार्थना करे पर तो रौरेमान के मैं अनुरोध करूं ई दिन के कृपा के रौरेमान गमाए देवनी चाहिए ये दिन प्रभु पवित्र क्रूस के विजय महोत्सव के द्वारा हमरे के आशीष देवेना और मैं अर्जी करा रौरेमान के कि पवित्र शुक्रवार दिन क्रूस चुमा के द्वारा जिकोनो कलेक्शन होएला ओके हमरे मान होली लैंड पवित्र यरूशलेम जहां यीशु क्रीस्त के क्रूस मरण दुख भोग और उसका जीवन के पवित्र स्थान मन के उस स्थान मन के देखभाल मेंटेनेंस जेके कहे उकर लगे हमरे मान रोम भेजिल हुआ से उमन भेजिल उस स्थान मन के एखान मेंटेन करे के लगे कारण कि स्थान मान 2000 साल से बगरा हो गला उस स्थान मन के आए उकर आगे के हो जेकर अब्राहम के पीढ़ी के पछे इजरायली मन के समय में जे कोनो स्थान मनाए वो पवित्र स्थान के यादगारी वो पवित्र स्थान के पवित्र लगे लगे वो जिस इमारत जे बनाए घर दुरा जे कोनो है उके बनाए रखे रखी जे पैसा कौड़ी बहुत खर्चा हुए उका लगे ई क्रूस विजय क्रूस के उपासना में जे कोनो कलेक्शन होए उके हमरे मान रोम भेजे और रोम से हुआ पवित्र होली लैंड के भेजल दिया जाए तो कई यदि रौरेमान क्रूस चुमा करा रौरेमान से आग्रह करा रौरेमान अपन दान दक्षिणा क्रूस के सामने रखा और के हमरे मान के जैसे कि बड़े यूनिवर्सल कलेक्शन है कि हमार देवेक फर्ज है के जिके संत पापा ठहरा है हमरे मन इस साल जमा करे के नहीं पड़ी रौरेमान से अनुरोध करो कि रौरेमान कुनमे हिसाब से जमा करा और के करीब पारिस में दवा पारिस से हमरे मन के यहाँ में भेजबाई जेकर से हमरे मन ई कलेक्शन के रौरे मन के कलेक्शन के हमरे मन वहे होली लैंड के मेंटेनेंस के सुरक्षित संरक्षण रखे लगे हमरे मन भेजे पड़ा तो कई के इस समारोह में रौरे मन भाग ले जा और घरे अपन संची विनती में रौरे मन क्रूस के उपासना करे पड़ा और 15 तारीख दुखों की माता मरियम की उत्सव है कि वो दिन हमने मन याद करें कि क्रूस के नीचे आयो मरियम रही के दुख झेलनाई
उकर हृदय के बदशामी जोबल लेकिन उतना दुख बेटा जेके सिमियोन जेके भविष्यवाणी के रहे वह प्रभु यीशु ने माता मरियम क्रूस के रह के उ दुख के झेगलाए उकर समारोह हमरे मन 15 तारीख सितंबर के मनाएगा ई दिन और मन आयो मरियम के द्वारा मध्यस्थता से विनती कर दुखित आयो मरियम हमरे मन के रहो दुखित दुख चलाए और हम लगे नो विनती करवाए ओकर लगे ओ दिन हम मिसा विनती प्रार्थना में रौरे मन भाग ले जग लगे कोशिश करा और वो दिन आयो मरियम के पास से जाएंगे दुखित माता की मध्यस्थता से हमरे मन हमार पाप क्षमा लगे हमरे मन विनती करा और ऐसी दिन एतवार दिन रौरे मन के शुभकामना देवन रौरे मन के परिवार में सुख शांति आनंद खुशी से परिवार दिन को बिता और विनती कर रहे रहा कि कोरोना महामारी हमसे दूर भागी दूर हटी परमेश्वर हम हमारे प्रति दया दिखावाएं कलीसिया के दयशीष के ओर से सो मन के मोर से फादर मन के ओर से ब्रदर मन के ओर से हमारे दयशीष के बिशप साहब के ओर से सो मन के जय यीशु और ऐश के दिन लगी शुभकामना जय यीशु जय यीशु। चलो हमरे मन आशीष लगे मोनवा प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पवन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए क्रिस की प्रेम में जीवन बिताइए। धन्यवाद परमेश्वर को। Hymn number 821. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। हे संत कुमारी मां मरियम, हे संत योसेफ,